नमस्कार, बहुत स्वागत है आपको। आप देख रहे हैं देश की महाभारत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एमपी में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है और एमपी में बीजेपी ने ट्वीट कर यूपीए सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी ने यूपी सरकार के कार्यकाल को विशाल बताया और लिखा कि कांग्रेस शासन में देश में विशाल था, उसके बाद आई भाजपा सरकार देश में अमृतकाल ले आई। कांग्रेस के कालखंड की आप बात करोगे तो ऐसा ही लगता है कि जनता जहर के घूंट पी रही थी। घोटाले ही घोटाले, वेस्टलैंड, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, कोयला घोटाला, एजी घोटाला, 2G घोटाला, जीजाजी घोटाला, कोई घोटाला तो नहीं छोड़ा। लेकिन जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की आती है तो देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निखर कर बाहर आती है। अब क्या हो रहा है? अब आयुष्मान कार्ड, संबल योजना, लाडली बहना योजना, क्या नहीं हो रहा है? हर घर नल योजना और डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, जनधन खाते, मेक इन इंडिया, अन्न योजना, राम मंदिर, 370, सब चीजें अपोजिट है। कांग्रेस जितना काला कर रही थी उतना ही उजाला भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती हैं। ये अंतर है, इसीलिए कहा जाता है वो विशाल था, ये अमृतकाल है। तो यूपीए सरकार पर निशाना साधा गया है। यूपीए की जब सरकार थी तब के लिए निशाना साधा गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी कहीं ना कहीं पूरी तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं। ट्वीट बीजेपी द्वारा किया गया है। यूपीए सरकार पर जो है जमकर हमला बोला। बीजेपी ने यूपीए सरकार के कार्यकाल को विशाल बताया और लिखा है कि कांग्रेस शासन में देश में विशाल था, उसके बाद भाजपा आई, सरकार आई, भाजपा की देश में अमृतकाल लेकर आई। तो चुनावी साल है और बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार चलता है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हर किसी के सुर जो है मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब बीजेपी भी पूरी तैयारी में जुट गई है, मुखरता के साथ सामने है। और ट्वीट जो है बीजेपी द्वारा किया गया है, उनका साफ तौर से कहना है, ट्वीट में लिखा है कि यूपीए सरकार जब थी तब विशाल था और जैसे ही बीजेपी आई तो अमृतकाल ले आई। तो ये बड़ा बयान जो है बीजेपी द्वारा दिया गया है, बड़ा ट्वीट जो है बीजेपी द्वारा किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बयानबाजी भी तेज हो गई है कहीं ना कहीं। अब बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया है, साफ तौर से यह लिखा है कि यूपीए सरकार जब थी तब विशाल था और अब जैसे ही बीजेपी आई अमृतकाल हो गया। अनुराग, सुन पा रहे हैं आप? अनुराग, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अब जो है रणनीति कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है और बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। बयानबाजी तेज हो चुकी है, सुर जो हैं मुखर होते हुए अब सभी की तरफ से नजर आएंगे और भी कई सारी बयानबाजियां होंगी, आरोप प्रत्यारोप होंगे। और इसी बीच बता दें आपको, बीजेपी पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई है आगामी चुनावों के लिए। और इसी बीच ट्वीट जो है बीजेपी द्वारा किया गया है, उनका साफ तौर से आरोप है, ट्वीट करके आरोप लगाया कि जब कांग्रेस थी, यूपीए की सरकार थी, तब जब था विशाल था और अब जब बीजेपी आई तो अमृतकाल लेकर आई। और ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अनुराग, जिस तरह से चुनाव नजदीक आते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं सुर जो और ज्यादा मुखर होते हुए नजर आते हैं। अब जो है बीजेपी द्वारा ट्वीट किया गया है, साफ तौर से लिखा गया है कि यूपीए की सरकार जब थी तब विशाल था और जैसे ही बीजेपी आई तो अमृतकाल ले आई।
बिल्कुल। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जिस तरीके से तैयारी में दिखाई दे रही है, वही कारण है कि बीजेपी ने इससे पहले कांग्रेस फाइज करके एक वीडियो जारी किया था और बताया था कि किस तरीके से यूपीए सरकार में गड़बड़ी हुई। लेकिन अब मध्य प्रदेश बीजेपी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर तत्कालीन यूपीए सरकार पर हमला बोला है। अगस्ता वेटलैंड घोटाला हो, कोयला घोटाला हो या जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें जो आरोप लगे थे, उनके जरिए अब तत्कालीन यूपीए सरकार पर बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। साथ ही 2014 के बाद मोदी सरकार के कार्यकाल को अमृतकाल बताने की कोशिश है। मतलब साफ है कि अब जबकि 1 साल से कम का समय लोकसभा चुनाव में बचा है, ऐसे में बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही है और यही वजह है कि यूपीए के कार्यकाल को अब विषकाल के तौर पर प्रदर्शित किया जा रहा है और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी इसी तरीके से प्रचार करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। जी ठीक, आप लगातार बने रहिए। अजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी आरोप लगा रही है साफ तौर से, ट्वीट जो है किया गया है, जिस तरह अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, साफ तौर से बीजेपी का कहना है कि जब यूपीए की सरकार थी तब विषकाल था और जैसे ही बीजेपी आई अमृतकाल ले आई। पार्टी के नेताओं के झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदलेंगे। हमारी सरकार के दौरान तमाम तरह के घपले घोटालों के नाम पर बीजेपी और उनके प्रायोजित संस्थाओं द्वारा झूठ फैलाया गया और हमारी सरकार ने स्वयं सभी मामलों में जांच करवाई, जेपीसी बिठाई, न्यायालय में जांच लेके गए, लेकिन किसी भी मामले में कहीं कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान चाहे वो 2G के मामले हो, चाहे कोल का मामला हो, कॉमनवेल्थ का मामला हो, सभी मामलों में सभी को क्लीन चिट मिली। दूसरी तरफ भाजपा सरकार में चाहे अदानी का मामला हो, चाहे विमान घोटालों के मामले हो, सभी मामलों में सरकार ने किसी तरह की जांच नहीं होने दी। आरोपियों को बचाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और राहुल गांधी ने जब आरोपियों के पुख्ता तथ्य सामने रखे तो राहुल गांधी जी के ऊपर किस तरह की कार्रवाई करवाई गई वो भी सबके सामने है। तो भारतीय जनता पार्टी के झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी के समय में भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जाता है, चाहे ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, चाहे अदानी जी हो, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं और देश के लाखों करोड़। अजय जी, आपके पास आशीष अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, जिस तरह से ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया गया है बीजेपी द्वारा कि उनका कहना है, जो लिखा गया है कि विषकाल था जब यूपीए थे और जैसे ही बीजेपी आई अमृतकाल लेकर आई, पर इससे सहमत नहीं है कांग्रेस और ना होगी कभी, क्योंकि उनका कहना है कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात तो करती ही नहीं है बीजेपी। अडानी का मुद्दा ले लें या कई सारे मुद्दे ले लें। देखिए, कांग्रेस के सहमत होने या नहीं होने से ये देश नहीं चलता। ये देश इस देश की जनता के सहमत होने से चलता है। और 2014 में जब से मोदी सरकार आई है और जिस तरह से मोदी जी की लोकप्रियता न सिर्फ देश में अपितु देश में, इस देश का मान और सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज निरंतर बढ़ रहा है, वो अपने आप में इन सभी तथ्यों का प्रमाणीकरण है। बाकी मुझे लगता है कि अगर मैं योजनाएं गिनाने लगूंगा, स्वच्छता अभियान से लेकर आयुष्मान योजना तक, या फिर प्रदेश में चल रही जितनी भी योजनाएं हैं जिसमें लेटेस्ट लाडली बहना योजना है, तो उसमें बहुत समय जाएगा, ये सब जानते हैं। और कांग्रेस के समय के, यूपीए के समय के जो काले कारनामे हैं या 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार के समय की वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार और हर वर्ग को ठगना, ये सब भी मध्य प्रदेश और इस देश की जनता ने देखा है। तो फर्क साफ है और इसलिए जब भी चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी वोट परसेंटेज में भी आगे होती है और निरंतर जिन राज्यों में हम नहीं थे वहां पर भी जनता अब हमें आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि हमारे कामों के आधार पर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी। अजय जी, अनुराग लगातार जुड़े थे। अनुराग, आपका भी। एमपी में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा ये साल चुनावी है। चुनावी साल में एमपी नई पार्टियों की भरमार हो गई। एमपी में आम आदमी पार्टी, सपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बाद एमपी में 2 नई पार्टी का उदय हुआ। संतों और पूर्व अधिकारियों ने राजनीतिक पार्टी बनाई है। संत देव मुरारी बापू ने राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी बनाई है।
कमलनाथ जी का भी हमने साथ दिया, उनको पार्टी को मजबूत बनाने और मुख्यमंत्री तक का साथ दिया, लेकिन उन्होंने हमारे लिए राज्य मंत्री दर्जा देने का बात करने के बाद पीछे हट गए थे। तो इसलिए मैंने घोषणा भी की थी कि कमलनाथ जी संत के साथ धोखा दे रहे हैं। कमलनाथ ही नहीं, कोई भी पार्टी का मुखिया यदि संत के साथ धोखा करेगा तो उसकी पार्टी नहीं चलेगी। संत धर्म का आचरण करते हैं, धर्म को लेकर चलते हैं, और जो राजनीति धर्म के साथ आगे बढ़ती है वो सफल होती है। वो समर्थन की बात जो है, जब चुनाव में हम लोग आगे आते हैं तब अभी वो पूरा प्रीमेच्योर हो जाएगा, ये बात कहना थोड़ा। तो वहीं एमपी में दो नई पार्टी के गठन पर सियासी पारा चढ़ चुका है। कांग्रेस ने कहा कि कोई भी नया राजनीतिक दल चुनाव को प्रभावित नहीं कर पाएगा। मुख्य मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है, मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई किसी को वोट देने वाला नहीं। बीजेपी का टाइम खत्म, अब कांग्रेस का कमलनाथ जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि 114 नहीं 174 से ज्यादा सीटों से कांग्रेस की कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। देव मुरारी बापू की नई पार्टी बनाने पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया। उन्होंने कहा कि जिसका जो काम है वो करना चाहिए। जो जिसका काम है वो करना चाहिए, जो जिसका काम है वो करना चाहिए। ठीक है, कोई महात्मा जी हैं, अगर वो किसी बात को नाराज हैं तो बैठ के बात की जा सकती है, पर महात्मा जी पार्टी बनाएं और पार्टी चलाएं और पार्टी चलेगी क्या, ये एक बड़ा विषय है, इसलिए इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना मेरा वाजिब नहीं है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, चुनावी साल है और चुनावी साल में बयानबाजियां तो होती हैं और कहीं ना कहीं हम देखते हैं पार्टियों में इस पार्टी से उस पार्टी में लोग भी शामिल होते हैं, नेता भी शामिल होते हैं, पर अब नई चीज भी सामने आई है। यहां पर पार्टी का गठन हो रहा है, आखिर किस तरह से देखें हम? देखिए, अगर बात करें तो पिछले 3 महीने में तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा ऐसी राजनीतिक पार्टियों का उदय हुआ है जो कहीं ना कहीं किसी महत्वाकांक्षा के चलते इस चुनावी मैदान में आ रही हैं। अगर बात करें तो संत और बाबा की एक पार्टी है जिन्होंने अब अपनी पार्टी का गठन कर दिया। उनका कहना है कि हम भी अब संतों के साथ मिलकर सरकार या फिर अपनी पार्टी खड़ी करेंगे। तो जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं अब अपना जो है उल्लू सीधा करता हुआ नजर आ रहा है। उसी तरह से नई पार्टियों का उदय कर रहे हैं। एक वास्तविक पार्टी बना दी गई है, वास्तविक भारत पार्टी, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार देंगे। अब देखने वाली बात है, जनता क्या इन पार्टियों, नई पार्टियों के झांसे में आ पाती है, क्या उन्हें वो उनके संकल्प पत्र या वादे पूरे कर पाते हैं, क्योंकि जो अभी मौजूदा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आते आते जनता से जुड़े मुद्दे गरमाने लगे हैं। राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, पर जिनके वोट से सरकार बनती बिगड़ती है वही जनता खामोश है। कोंडागांव विधानसभा में आने वाला बड़े कनेरा गांव को हमेशा राजनीतिक दल साधने में लगे रहते हैं। ऐसे में गांव के लोगों का मुद्दा भी खास ही होगा। ग्रामीणों के अनुसार पिछली बार विकास के लिए वोट दिया था, गांव का विकास हुआ पर उतना नहीं। इस बार भी चुनाव में विकास मुद्दा रहेगा, क्योंकि गांव में पानी, बिजली और सड़क की समस्या आज भी अधूरी है। इस समय हम कोंडागांव विधानसभा के बड़े कनेरा गांव में खड़े हैं। राजनीतिक नजरिए से यदि देखा जाए तो भाजपा, कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, उसकी नजर बड़े कनेरा पे रहती है। ये विधानसभा क्षेत्र का काफी बड़ा गांव माना जाता है। यहाँ के वोटर्स भी काफी जागरूक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो विधायक हैं वो लगातार दो कार्यकाल होने जा रहा है, दूसरा कार्यकाल होने जा रहा है। लगातार 2 विधायक रहे हैं। एक बार जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और वर्तमान में वो कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष हैं और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। जनता ने पिछले चुनाव में कुछ मुद्दों को लेकर 15 साल की सरकार को बदल दिया था। इस बार जनता का मूड क्या है, उनकी क्या समस्या है, क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे को लेकर वो वोटिंग करेंगे, इसको लेकर हम जनता से सीधा बात करते हैं। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोकुलदास मानिकपुरी है और मैं बड़े कनेरा का निवासी हूँ। ये बताइए कि पिछला चुनाव था वो किस मुद्दे को लेकर आपने वोट दिया था और इस बार क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं? अब हम लोग विकास के नाम से वोट दिए थे
पिछले बार भी। और हमारे जो विधायक महोदय कुछ हद तक, सरकार तो नहीं थी, विपक्ष में थे, लेकिन सफल रहे। उसको देखते हुए पुनः दोबारा हमने फिर उन्हें वोट किया। अब आज ये सत्ता प्यासी ने। ये बताइए गांव में समस्या क्या क्या है? हमारे यहाँ गांव में पानी की कुछ समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, लाइट तो जरूर है लेकिन अप डाउन ज़्यादा रहती है, वो लो वोल्टेज की समस्या ज़्यादा है। आप बताइए, आपको क्या सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे क्या, सड़क की स्थिति क्या है यहाँ? सड़क की स्थिति वैसे कोंडा गांव से कमेला तक डामरीकरण हो चुका है। रही बात क्या है, थोड़ा सा बीच बीच में डैमेज हो गया है, उसको शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और तत्काल इस रोड को 4 लाइन तो नहीं बोला जा सकता, कम से कम सुधार किया जाए और अच्छा सा उसको मतलब वो किया जाए, बनाया जाए, निर्माण किया जाए। ये बताइए, आप यहाँ से कोंडा गांव जाते हैं, सड़कों की स्थिति को देख के क्या लगता है कि आप समय पे पहुँच पाते हैं या कोई दिक्कत होती है? ये क्या है कि कोंडा गांव से कमेला तक रोड तो बना है, लेकिन करंजी से बीच बलारी नाला तक और डैमेज है। इसमें क्या है, खिबीड़ खाबड़ दुनिया भर का है। कोंडा गांव से लेकर कमेला तक इसको चौड़ीकरण होना चाहिए, डामरीकरण क्योंकि चाहिए, एक सिंगल रोड है, इसको चौड़ीकरण भी होना चाहिए। और गांव का क्या है कि हम लोग रात बिकाल को भी आते हैं समय बेसमय, क्योंकि इसलिए रोड का मरम्मत तो बहुत जरूरी है और इसको कार्य के भी प्रगति करना चाहिए। क्योंकि गांव का मूलभूत, चाहे घर हो, चाहे पानी हो, चाहे शिक्षा हो, मेरा निवेदन है हमारे, क्योंकि कोंडा गांव विधानसभा और कोंडा गांव तहसील में सबसे बड़े ग्रामीण क्षेत्र में बड़े कनेरा को प्रथम माना जाता है। इस हिसाब से यहाँ पर शिक्षा के लिए, क्योंकि आत्मानंद स्कूल भी यहाँ पर खोलने के लिए क्योंकि बहुत जरूरी है। यहाँ के बच्चे 10-12 पंचायत के आ रहे हैं, इसमें क्या है कि बच्चे पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम से भी, और साथ साथ हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बालिका छात्रावास भी क्षेत्र में होना बहुत जरूरी है, मेरा निवेदन है। और लाइट के समस्या यहाँ पर पावर हाउस भी होना, क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से, चाहे इधर क्योंकि बकाउंड क्षेत्र से भी मिला जुला है, इधर क्योंकि माकड़ी क्षेत्र से भी मिला जुला है, चारों तरफ से क्योंकि प्रमुख माना जा रहा है इस ग्रामीण क्षेत्र में, बड़े कनेरा में अवश्य इसका होना बहुत जरूरी है। आप महिला हैं, यहाँ पे पानी की समस्या सबसे ज्यादा महिलाओं को देखना पड़ता है, जूझना पड़ता है उनको। पानी की समस्या कितनी है, क्योंकि सामने तो नल जल पाइप सिर्फ लटकते दिख रहे, क्या बोलेंगे? जी, क्या है, पानी की महिलाओं को बहुत समस्या होता है। तो 15 दिन हुआ है, कार्य अभी प्रगति पे है और चुनाव तक यही स्थिति रही तो आगे जाके दिक्कत है। तो इसको जल्दी से जल्दी कराने का कोशिश करे शासन प्रशासन से, यही निवेदन है। हर पारा टोला में पानी की समस्या है। अभी क्या है, घर घर में बोर है तो थोड़ा सा हल्का हो गया, लेकिन पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। इसको जल्दी से कराएं, यही हमारा उद्देश्य है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास के गांव में फ्लोराइड वाला पानी है, यहाँ पे क्या स्थिति है और आप लोगों ने अधिकारियों से कभी कोई बात की थी? हमारे यहाँ कुछ जो एरिया है वहाँ पे फ्लोराइड की समस्या है, बाकी जगह तो ठीक है। और हमारे यहाँ की जो पानी की समस्या है, कुछ जगह हमारे एक बेल्ट है जो वाटर लेवल बहुत कम है, कुछ जगह में ठीक है। और हमारे यहाँ जो ग्राम बड़े कनेरा में काफ़ी बोर है जो पर्सनल यूज कर रहे हैं, और अगर नल जल अगर शासन के द्वारा तत्काल अगर हो जाता है तो लोगों को पानी की समस्या दूर हो जाएगी। आपके यहाँ नल जल की जो पाइपलाइन बिछी हुई है उसको लेके क्या बोलेंगे? सरकार अभी जो है, जो स्वीकृति दी है, टेंडर हुआ है, टेंडर जो भी टेंडर ठेकेदार है, मैं ठेकेदार से अनुरोध करता हूँ इसको तत्काल पूर्ण किया जाए और लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। पानी की समस्या को लेकर क्या है आप गांव की समस्या को लेकर? जी, मेरा समस्या है, गौरव पथ रोड बन गया था, कम से कम 5 साल हो गया, नली अधूरा हो गया, आंगनबाड़ी है बीच में, पूरा आंगनबाड़ी में पानी भर जाता है, प्लस मेरे घर में घुस जाता है पानी, नली नहीं है। तो इसके लिए पंचायत ने भी दे दिया था मैं नली के लिए भी, और वहाँ से भी कुछ हुआ नहीं। और क्या समस्याएं हैं गांव में, किस तरीके की हैं?
क्या समस्या है गांव में, क्या उसको लेके जाएंगे अगला चुनाव? मेन समस्या तो भैया गांव का मेन एक ये सामुदायिक बना था, इसमें एक बोर भी स्वीकृति हुआ था, तो उस बोर के लिए हम लोग बात किए, सीओ मैम से, सर से भी बात किए थे, हो जाएगा बोले, आज तक यहाँ नहीं हो पाया है। तो ये मतलब गांव में सबसे बड़ी समस्या पानी की है, मानते हैं आप लोग? जी मानते हैं। गर्मी में कैसे करते होंगे? गर्मी में कुछ पर्सनल बोरमन है, उनसे उपयोग कर रहे राइट साइड पारा वाले भी। तो ये है बड़े कनेरा गांव वाले जो पिछली बार विकास को लेकर मतदान किए थे और इस बार भी वो गांव के विकास के लिए मतदान करना चाहते हैं। बहरहाल देखना होगा कि ग्रामीण किस ओर अपना वोट देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होता है। न्यूज़ 18 के लिए बड़े कनेरा से विवेक श्रीवास्तव। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।